हेलो नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में साथी। कैसे हो साथियों? आई होप तो अच्छे होंगे। अगर आज अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, खालिक बारी किसकी रचना है? बताएंगे साथी। खालिक खलक, अमीर खुसरो, रहीमदास, अकबर। बताएंगे। यह रचना अमीर खुसरो जी की है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यह रचना अमीर खुसरो जी की है, जो क्या है, शब्दकोश की रचना है। शब्दकोश की रचना है, याद रखेंगे साथी। बात करेंगे रहीमदास जी। रहीमदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति के शाखा कवि हैं। मुख्य रूप से इनकी भाषाएं जो होती हैं, इनकी रचनाएं जो होती हैं, अवधी अवधी व ब्रज भाषा में इनकी ज़्यादातर रचनाएं, अवधी व ब्रज भाषा में इनकी ज़्यादातर रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जैसे रहीम दोहावली, रहीम दोहावली के बाद बरवे नायिका। इनकी कुछ आदि जैसी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। याद रखेंगे साथी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? बताएंगे। हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य, मैथिली साहित्य। बताएंगे साथी। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थानी साहित्य से है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? बताना है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसा दत्तासी, पंडित रामनारायण दुगड़, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री। इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं। रासो की कुछ रचनाएं हम जैसे देख सकते हैं। रासो साहित्य कुछ रचनाएं जो फेमस है रचनाएं, जैसे खुमान रासो, खुमान रासो, इसके रचनाकार है दलपति विजय। इसके बाद और प्रसिद्ध रचनाओं में जैसे बीसल देव रासो नरपति नाल जी की रचना है, नरपति नाल। इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदई रचनाकार। इसमें एक रचना है परमाल रासो जगनिक की रचना है। याद रखें साथी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि हैं? बताना है। पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि हैं? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। पुष्यदंत जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर थे। 9वें तीर्थंकर, जैन धर्म 9वें तीर्थंकर थे और अपभ्रंश भाषा के महान कवि कहे जाते हैं। अपभ्रंश भाषा के महान कवि कहे जाते हैं। अपभ्रंश भाषा के महान कवि कहे जाते हैं। इनकी कुछ रचनाएं जो महापुराण जो प्रचलित रचनाओं में से है, महापुराण, जशहर चर्यू उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। हालांकि कुछ कवि 9वीं शताब्दी में मानते हैं, लेकिन 10वीं शताब्दी राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी। गोरखपानी के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, पीताम्बर दत्त बड़त्थवाल। इसका क्या आंसर हो जाएगा साथी? इसका आंसर हो जाएगा डी, पीताम्बर दत्त बड़त्थवाल। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। सजग एक पंक्ति है, उक्ति है, एक दोहा है, बताना है किस कवि की है। सजग शकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्ति है अमीर खुसरो की, दादू दयाल, कबीरदास, रहीमदास। सजग शकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन करे घोर कधो न होए। यह प्रसिद्ध दोहा में से एक है अमीर खुसरो जी की उक्ति है, जो प्रसिद्ध दोहों में से एक है। इसका अर्थ होता है कि मेरे प्रिय यानी सजन जी के, जब सजन जी सवेरे चले जाएंगे और मेरी आंखें रोते रोते मर जाएंगी, नैन मरेंगे रोए, आंखें रोते रोते मर जाएंगी, विधना ऐसी, इसका आगे का पंक्ति है,
विधना ऐसी रैन कर। यहाँ पे कवि वियोग को प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि हे ईश्वर ऐसी रात कर दीजिए कि भोर कदौ न हो यानी सुबह कभी न हो। याद रखेंगे साथ ही, प्रसिद्ध दोहों में से एक है, अमीर खुसरो जी का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी स्क्रीन पे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। खुसरो की रचना खालिद वाली वस्तुतः क्या है? हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। यह एक शब्दकोश है हिंदी और फारसी भाषा का। याद रखेंगे साथ ही। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? किस समीक्षक ने यानी किस लेखक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह, रामबृक्ष बेनीपुरी। इसका आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। विद्यापति की पदावली को निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने नागिन की लहर माना है। क्या माना है? नागिन की लहर विद्यापति की पदावली को माना है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, आंसर दीजिए साथी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? पुराण है, भक्ति काव्य है, व्याकरण है, प्रेम काव्य। इसका आंसर हो जाएगा सी, यह व्याकरण है। इसके लेखक हैं, इसकी रचनाकार दामोदर शर्मा जी हैं। इसके रचनाकार दामोदर शर्मा जी हैं। इनके द्वारा इनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ था। हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ जो दामोदर शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ। याद रखेंगे साथी। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। आंसर देने का प्रयास कीजिए। बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किसने किया? राहुल साकित्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद जी का पूरा नाम महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। इसका आंसर हो जाएगा हरप्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय। सूर्यकांत राहुल साकित्यायन जी की प्रसिद्ध कहानियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कुछ प्रसिद्ध कहानी, जैसे सतवीं के बच्चे और एक ये प्रसिद्ध और कहानी है ओल्गा से गंगा। कहानियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ओल्गा से गंगा। याद रखेंगे साथी। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बताएंगे साथियों क्लास कैसी लगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह क्लास हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।